मैं तुम्हारी सास? नहीं तो आप भी इस घर की बहू ही है, बिल्कुल मेरी तरह। अरे वो तो बहुत सालों पहले मैं बहू थी, अब तो सास हूं ना तुम्हारी। बिल्कुल नहीं, आप इस घर की बहू थी, फिर शाहजमान की अम्मी, और उसी रिश्ते से आप मेरी भी तो माँ है ना, है ना? अच्छा, हाँ 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 हाँ। बीच में ये जो सास वाला लफ्ज आता है ना, वही टिकने नहीं देते। सो इस घर में हम दोनों बहुएं बनकर रहेंगी या माँ बेटी? चीनी नहीं डाली आपने चाय में? वो मैं फीकी चाय पीती हूँ ना। तो हो सकता है ना आपको तो कोई बीमारी होगी, शुगर वगैरह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं देती हूँ अभी। अरे नहीं नहीं, मैं चीनी ले ले। थैंक यू। अब ठीक है। कोई और बात करो ना। क्या बात करूं, समझ ही नहीं आ रहा। कोई अपने घर की, कोई अपने वालिद के बिजनेस की। दो ही बेटी हो ना तुम? जी आपको पता तो है, फिर क्यों पूछ रही हैं? काश कोई भाई भी होता तुम्हारा। जो अल्लाह को मंजूर, लेकिन हम दोनों भी अपने अब्बू के लिए बेटों से कम नहीं हैं। हाँ, वो तो लग रहा है बाप की परवरिश में। बेटियां बेटों से कम नहीं होती। वैसे ये बताओ कि क्या सोचा तुमने छोटी के लिए? ये फैसला तो अब्बू ही करेंगे, लेकिन ये जरूर सोचा है कि उसके लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो घर दामाद बनकर है। काश मेरा कोई दूसरा बेटा होता तो उसे घर दामाद बनाकर सारी जायदाद की मालिक बन जाती। क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, वो कोई और बात करो ना। अच्छा लग रहा है तुमसे बातें करके। क्या बात करूं? जो मैं सुनना चाहती हूँ फूट पर कमबख्त, कि तेरा बाप क्या क्या दे रहा है हमें। हाँ याद आया मुझे। क्या? वो शाही बता रहे थे कि आपने कहा है उन्हें कि हम दोनों कहीं घूमने चले जाएं। शहर से बाहर या मुल्क से बाहर। शाही, अब तो तुम्हारे झूठ बहुत जल्दी पकड़ने लगे। क्या हुआ आपको? ठीक, मैं पानी लेकर आती हूँ, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाय रहमत, कहाँ फंसा दिया तूने। हम तो इसके बाप की प्रॉपर्टी समेटने के चक्कर में थे, और ये तो हमारा ही सब कुछ समेटने लग गई। अब पानी पानी पी। बहुत अच्छी हैं आप, बिल्कुल मेरी माँ की तरह मेरी खुशियों के बारे में सोच रही हैं। वो भी ऐसे मेरा ख्याल रखती थी। पानी और चाहिए आपको? ठीक है आप? डब्बू डब्बू के मारेगी क्या? कसम ले ले,
तेरी माँ जैसी नहीं हूं मैं। उस कमबख्त शाही ने फिर खर्चे का कोई प्रोग्राम बना लिया है। खैर नहीं अब उसकी। क्या मुसीबत है। सियाने बुजुर्गों ने कहा है कभी भी दो औरतों को साथ ना बैठने दो, वरना मर्द की तो शामत पक्की है। क्या हो गया था अचानक आपको? कुछ नहीं, वो खर्च खौफ आता है ना मुझे जब बच्चे दूर जाने का कहने लगते हैं। समझ सकती हूँ मैं, तब माँ ऐसे सोचते हैं। अब मैं क्या बताऊं कि मैं क्या क्या सोचती हूँ। हाँ वो शाही बता रहा था मुझे कि कुछ दिनों तक तुम्हारी गाड़ी आ रही है। जी, मैं तो चाह रही थी कि आजकल में आ जाए, लेकिन फलीहा ने कहा कि उसे कुछ दिन के लिए वो चाहिए। उसके यूनिवर्सिटी के लास्ट डेज चल रहे हैं ना। हाँ कोई बात नहीं, छोटी बहन है, इतना तो हक बनता है ना उसका। किसी का तो हक है हम पर। हमें रेलू कट्टा समझ रखा है, कमबख्त मारी, हमारा हक कौन देगा। अब क्या सोच रही हैं आप? हाँ वो मैंने एक बात करनी थी तुमसे, लेकिन फिर तुम बुरा ना मान जाओ इसलिए मैं रुक गई। क्यों? आप करें बात। अच्छा वो मुझे ना बड़ा शौक है गाड़ी चलाने का। हाँ तो अभी सीख लेते हैं, शाही की गाड़ी खड़ी है ना, चले उठे। नहीं लेकिन बेटा वो मुझे तो चलानी नहीं आती ना। चलानी आती नहीं है, सिर्फ शौक ही पाल रखा है आपने। तुम अपनी गाड़ी पर सिखाओगी ना मुझे? वो तो बहुत आसान है, एक ही दिन में सिखा दूंगी आपको। रहमत भी हमारे साथ ही बैठा करेगा, मुझे गाड़ी चलाते हुए देखेगा ना। मेरी गाड़ी तो 2 सीटर है बस। 2 सीटर? हाँ। हेलमेट? जाहिर है, हेलमेट के बगैर कैसे चलाएंगे। मैं जरा शाही को देख लूं। हाँ 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 हाँ। दो सीटर? रहमत? 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 ये तुम्हारे सर में अब रह क्या गया है जो शीशे के आगे खड़े होके बाल ही देखे जा रहे हो? तुम्हारे हाथों के लम्स को महसूस कर रहा हूं। किसी जमाने में जिनके छूते मेरे बाल उड़न छू हो गए। वैसे एक बात बताओ रहमत, ये तुम्हारे आबाओ अजदाद के करीब से भी कोई आशिक नहीं गुजरा, ये तुम्हारे अंदर ये रूह कहां से आ जाती है? दिल जिंदा हो तो ज़हन में इश्क आ ही जाता है। हाय हाय, मेरे पास जो खबर है ना पहले वो सुनो। ये तुम्हें एल्फी क्यों लग गई है? वही फिक्स हो गए हो? इधर सामने आओ, सामने आओ। मैंने बहू से गाड़ी का पूछा था और उससे कहा कि मुझे भी गाड़ी चलाना सिखा दे। फिर क्या? मैंने ये भी उसे कहा कि रहमत हमारे साथ पीछे बैठकर ना मुझे गाड़ी चलाते देखेगा। पता है उसने क्या कहा? क्या कहा उसने? ये
तुम पीछे कहाँ खिसक रहे हो? खुद ही तो कहा है कि पीछे बैठकर गाड़ी चलाते देखूंगा, इसलिए जगह बना रहा था। इधर आओ, आगे सुनो उसने क्या जवाब दिया। जवाब दे दिया? हाय हाय, टोकने से बाज ना आना। वो कहने लगी मेरी गाड़ी 2 सीटर है। 2 सीटर? हाँ ना, तुम तो कह रहे थे रहमत बहुत कुछ देंगे वो तो गाड़ी की सीटों में भी कंजूसी कर रहे हैं। मैंने देखी है रेस में, वो बड़ी महंगी गाड़ी है। जब वो चलती है ना तो उसकी आवाज बड़ी दूर तक जाती है। अच्छा, लेकिन रहमत वो ये क्यों कह रही थी कि हेलमेट मंगवाना पड़ेगा? हेलमेट पहनकर ही बैठते हैं उसमें, बड़ी तेज चलती है ना, उसके उलटने का खतरा होता है। अच्छा, लेकिन रहमत मुझे बहुत दुख रहेगा कि तुम मेरे साथ नहीं बैठ सकोगे। जिसे अल्लाह रखे। तुम फिक्र ना करो रहमत, जब मैं गाड़ी चलाना सीख लूंगी ना फिर तुम्हें हेलमेट पहना के ना अपने साथ वाली सीट पर बिठाऊंगी। यानी अल्लाह के रखने पर भी नहीं टलना तुमने? दुआ करो कि बहू का बाप फैक्ट्री में दे दे। उम्मीद रख, वो सब कुछ देगा। अभी तक सो रहे हैं आप? उठे ना। सोने दो ना थोड़ी देर। अरे इतनी देर हो गई, चले उठ जाए। पूछेंगे नहीं मैं इतनी देर नीचे क्या कर रही थी? अम्मा मिल रही होंगी, दोनों ने मिलके कोई किस्सा छेड़ लिया होगा। नहीं, किस्सा तो कोई नहीं छिड़ा, लेकिन अम्मी से बात हुई है मेरी। क्या क्या बात हुई? वही बात जो आप कल बता रहे थे। मैंने क्या कहा था? किसी और मुल्क जाने वाली बात। हाँ, उसी पे बात हुई अम्मी से। फिर क्या, उन्होंने तो ना हूं की ना हाँ। अब डांटेंगी वो मुझे। क्यों? उन्होंने मना किया था मुझे कि मैं तुम्हें ना बताऊं। सॉरी, मैंने तो बस शुक्रिया कहने के लिए बात छेड़ दी, मुझे बताया थोड़ी था कि भी बात नहीं करनी। तुम भी ना, इसीलिए नहीं बता रहा था तुम्हें। सॉरी कह तो रही हूँ, अब मेरी जान लोगे क्या? तुम तो मेरी जान बनती जा रही हो, और अपनी जान की भी कोई जान लेता है भला? एक बात कहूं? कहो। मुझे बेवकूफ बनाना चाहोगे तो मैं बेवकूफ बन भी जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों घुमाऊंगा तुम्हें? और तुम ये क्यों कह रही हो कि मैं तुम्हें बेवकूफ बनाऊंगा? फरीशा, हमारी जिंदगी की इब्तिदा है ये। कोशिश करना इब्तिदा से पहले ही इंतहा ना हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। वादा? वादा। अगर कभी दिल ना करे बात करने को तो बता देना मुझे खामोशी भी अच्छी लगती है। चलिए उठे आप, उठे।
ये ले अब्बू, मेडिसिन खा ले। बड़ा याद रहता तुझे मेरी मेडिसिन का टाइम। सिर्फ मुझे याद नहीं रहता आपका टाइम, आपकी बड़ी बेटी को भी बहुत अच्छे से याद रहता है। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने। जल्दी से मेडिसिन खा लो, उसको फोन भी ना आ जाए कि अब्बू को मेडिसिन दी। लो आ गया फोन उसका। लेकिन ये तो असलम अंकल की कॉल है। असलम अंकल की कॉल? मेरे नंबर पे क्यों नहीं किया? हो सकता है तुमसे कोई बात करनी कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कैसे हो? मैं ठीक, आप कैसे हैं? वहीद की तबीयत कैसी है? अंकल वो भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बस ख्याल रखा करो बेटा उसका। जी अंकल। अच्छा बेटा जी, वो दामाद जी का नंबर चाहिए था मुझे। मैं भी सेंड करती हूँ। हाँ थैंक यू बेटा। आपके दामाद का नंबर मांग रहे थे। शाहजमान का नंबर? उसे क्या काम पड़ गया उससे? फरीशा अक्सर उनकी कॉल नहीं उठाती, तो हो सकता है कि उन्होंने भाई से उसका हाल अहवाल पूछना हो। वैसे बेटा असलम अंकल है ना, ये भी तुम लोगों से बहुत प्यार करते हैं। दे दो शाहजमान का नंबर, कोई बात। ठीक है, मैं कर देती हूँ उसे। आप दवाई खा लें। कर दिया। कहीं रिया तो नंबर बदलकर फोन नहीं कर रही? किसकी कॉल आ रही है? किसी की नहीं, डिफरेंट कंपनीज एवरी टाइम। कभी कहते हैं यहाँ इन्वेस्ट कर लें, ये चीज़ खरीद लें, सेल्स कॉल्स वगैरह। तंग आ चुका हूँ इनकी फ़ोन कॉल से। तो मना कर दे। किया है ना, हर बार मना किया है। हर दफ़ा अलग नंबर से कॉल करते हैं। ऐसा भी होता है, किसी अनजान नंबर से कोई पहचान वाला फ़ोन कर रहा हो, कॉल बैक करके पूछ ले। तुम मेरे पास होती हो ना, मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं करता, जरा भी नहीं। अच्छा, सारी जिंदगी इस बात पे कायम रहना? तुम्हें लगता है मैं बदल जाऊंगा? वक्त और हालात बदल देते हैं रिश्तों को, और जो जल्दी बदलता है वही तो ना बदलने का यकीन दिलाता है। मुस्कुराती भी बहुत अच्छी लगती हो, बहुत प्यारी लगती हो। मुस्कुराती रहा करो। और कुछ? जब देखो सोचती रहती हो। सोच मुफ्त में मिलती है अम्मी, इसे आपकी तनख्वाह की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी की सलाह की। ये तो दिमाग की वो खेती है जो बिना उगाए मिल जाती है। कभी माँ से भी बात कर लिया करो। क्या बात करूं मैं आपसे? आपके पास भी वही दुख है और मेरे पास भी।
आप भी दुखी हैं और मैं भी। हम दोनों ही दुखी हैं। फिर क्या करेंगे दुख बांट के? बस आपकी आंखों में थोड़ी देर आंसू आ जाएंगे और आपको देखकर मैं भी रो दूंगी। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप मुझे देखकर खामोश रहें और अपने नसीब को। हाय हाय, अभी कमर सीधी की थी, ये कौन आ गया? किसी को आना था क्या? नहीं। अच्छा, मैं देखती हूँ। ठीक है। कौन? दाऊद। जो नफरत के काबिल था उसे मोहब्बत दे दी, और जो पहले दिन से मोहब्बत लिए फिर रहा है उसके लिए नफरत जिंदाबाद। किसी को मुस्कुराकर देखना सदका कहलाता है, और यह सदका मुझ पर भी हलाल है। हम सोने लगे। बस खाला से हालचाल पूछना। मारिया, कौन है बेटा? अब खाला, मैं दाऊद। दरवाजा बंद कर दो। 10 मिनट तो बैठूंगा ना अपनी खाला के पास। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो जीते रहो। अरे भाई, इस वक्त तुम कहाँ से टपक पड़े? खाला, एक मॉडल को छोड़ने आया था, भूख बड़ी लगी हुई थी। बेटा, हमने जो पकाया था वो खाला, मैं खाना लेकर आया हूँ। मारिया बेटा, बेटा बर्तन ले आना, दाऊद खाना लेकर आया है। जी अम्मी। और एक छन्नी भी ले आना चटनी डालने के लिए। अरे बेटा, तुम उधर होटल में ही बैठ के खा लेते। सही कह रही हैं खाला, पर इसमें तेरा और मारिया का नसीब भी तो है ना, वो तो मैं नहीं खा सकता। बेटा, खाने वाला तो हमारे नसीब का सब कुछ ही खाकर चला गया। बचेगा उसके पास भी नहीं खाला। चले आए, खा लें। अम्मी, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, मेरा दिल घबरा रहा है। कमजोरी है, थोड़ा खा लोगी तो ठीक हो जाओगी। खुदा का शुक्र है जो मेरे नसीब में था वो मैंने खा लिया। अच्छा खाला, तुम खाओ। अरे बेटा, वो खाला इनकार ना करना। तुम्हें पता है मेरी माँ नहीं है, और जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे लगता है मेरी माँ मेरे सामने बैठी है। आजा, खा लो। जीते रहो बेटा। चलें, आए। रानी, मैं 3-4 दिन से देख रही हूँ, तू कमरे से बाहर ही नहीं आती। अम्मा, इस घर का निजाम ना
गलत होता जा रहा है। बेटा तुझे अब एहसास हुआ है? ये निज़ाम तो उस दिन से गलत हो गया है जब से तेरी शादी हुई है। वाह वाह वाह, इस घर में कुछ भी गलत हो उसका इल्जाम होता है मेरी शादी। कोई भी बात हो कसूरवार होती है मेरी शादी, है ना? हाँ तो फिर इसके अलावा कौन सी बात है ना? क्या बात है बता ना, मैं भी तो सुनूं। ना इस घर में कोई भी आएगा उसकी खातिरदारी क्यों करे मेरा शौहर नौकर बनके? किसकी खिदमत करवा ली मैंने तेरे उस काम चोर शोहर से? करवाई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि करवाएगी आपकी चहेती बहू मेरे शौहर से इसको नौकर बनवा के। मेरी बात सुनो, अगर आपकी बहू ने असद से कोई भी काम करवाया ना तो मुझसे वो बहुत कुछ सुन लेगी। हाँ, फिक्र क्यों करती है मेरी बच्ची? बस एक दफा उसकी प्रॉपर्टी हमारे हाथ आने दे, फिर वो नौकरानी बनेगी हम सब की। सुबह तो मैंने खुद खिदमत की है उसकी, चाय बना के दी अपने हाथों से। क्या? हाँ, पता नहीं, वो जब सामने आती है तो खुद ब खुद उसकी खिदमत करने को दिल करता है। माँ, मुझे लगता है उसने जरूर कोई तावीज पहना होगा। है? तभी तो कहूं मुझे इतना गुस्सा आता है, लेकिन वो जब सामने आती है तो सारा गुस्सा गायब हो जाता है, उसे गले लगाने को दिल करता है। वो आपने देखा है ना कि 2 बार हमारी लड़ाई हुई है और माफी की इब्तिदा हम लोगों ने की है। बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि ऐसा कुछ है? मीना है ना, वो पता लगा लेगी। वो पता कर ही ना ले, कहीं हमारा ही पत्ता उसके सामने खोल के ना रख दे। माँ, अब रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। हाँ, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अब जहां इतने रिस्क लिए, एक और सही। कर लें आप, कर लें फिर मेरी शादी की तरफ इशारा। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं अपनी जिंदगी की बात कर रही हूँ। सबसे बड़ा रिस्क तो मैंने लिया तेरे अब्बा से शादी करके, फिर दूसरा रिस्क लिया ये शाहजमान की उससे शादी करके, अब तीसरा रिस्क तू ना ही पूछ। कह दें अब तेरी शादी करवा के भी एक रिस्क उठाया, बोल दें। अब तुझे पता ही है तो फिर मेरा याद करवाना बनता नहीं है। अब बेटा बात तो सुन ले, खाना तो खाती जा। किसी भी मोहब्बत करने वाले शौहर का अपनी बीवी के सामने बैठकर जीतना बहुत मुश्किल काम है। मोहब्बत के दावेदार मोहब्बत में जीत का नहीं सोचते, मोहब्बत जीत जाए उनकी तो यही कोशिश होती। वही तो कोशिश कर रहा हूं। देखो जीत गई। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। जब हम सही होते हैं तो हम यकीन दिलाने की कोशिश क्यों करते हैं? हमें लगता है सामने वाले को यकीन नहीं है। नहीं, गलत कह रहे। फिर हमारे अमल में कोई ना कोई कमी होती है और इस बात का यकीन दिलाने के लिए फिर हम कसम भी खा लेते। अल्लाह माफ करे किसी की बीवी वकील ना हो। क्यों? हर रोज अदालत जो लगा लेती है। शाही अभी अदालत लगी कहाँ है? ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ मोहब्बत की बात करें।
मैं क्या करूं, बातों से बात निकल आती है। मोहब्बत भी तो एक इम्तिहान है, फेल ना हो जो, इसीलिए एक एक लफ्ज याद करें। ओके, तुम हर लफ्ज याद करो। नींद आ रही है, मैं एक काम करता हूँ, मैं सो जाता हूँ। अम्मी, आप दाऊद को मना क्यों नहीं करती कि वो यहाँ ना आया करे? मारिया, वो तुम्हारी खाला का बेटा है, कितना ख्याल करता है वो हमारा। मुझे अपनी माँ समझता है। अम्मी, लेकिन वो मुझे अपनी बहन नहीं समझता। शादी करना चाहता था वो तुमसे, मगर तुम्हारी जिद के आगे वो भी खामोश हो गया। अम्मी, आप आज भी कल में जी रही हैं। आज को देखें, आने वाले कल को देखें जिसमें मैं नहीं हूं। तुम इसके अलावा भी कोई और बात कर सकती हो क्या? मेरी हर बात इसी बात पे खत्म होगी। बद्दुआ दो उसे जो तुम्हें इस हाल में छोड़ गया। मेरी तो दुआएं भी असर नहीं करती, बद्दुआ क्या असर करेगी? जानते हो लकी, जिन्हें मोहब्बत में धोखा मिलता है ना, उनकी पहली मुलाकात यहीं होती है। सही कह रही हो तुम। क्या तुम्हारी भी इब्तिदा यहीं से हुई थी? मुझे धोखा नहीं दिया उसने। ओह, भूल गई। अब तुम तो उसे बता ही नहीं सके थे कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। खैर छोड़ो, आप बताओ क्या लोगे? कुछ भी। मेरी पसंद को पसंद करो। नहीं, तुम्हारी पसंद में एक बेवफा का नाम आता है। मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं ऑर्डर की बात कर रही हूँ। जो भी मंगवा। ओके, एक्सक्यूज मी। चलो भाई, कहीं बाहर चलते हैं। कहाँ? कहीं भी। लेकिन क्यों? तुम हर बात पे क्यों, कैसे, कब, क्यों पूछते हो? पता होना चाहिए ना कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। लेकिन क्या है ना, सरप्राइज भी तो कोई चीज होती है। अब जरूरी तो नहीं, हो सकता है जो आपके लिए सरप्राइज हो वो मेरे लिए शॉक निकले। वकील हो ना, हर बात को हर पहलू से देखते हो। मैं तो क्या क्या देख रही हूँ ये आप नहीं देख रहे। बताओगी नहीं? ऐसा क्या है जो तुम देख रही हो और मेरी नजर में नहीं? आपको पता है, मैं जब भी कोर्ट में कोई केस प्रिपेयर करती हूँ तो सबसे पहले उसके पॉइंट्स बनाती हूँ। लेकिन
हमारे घर में, हमारी जिंदगी में कौन सा ऐसा केस है जिसके तुम पॉइंट्स इकट्ठे कर दी? हमारी जिंदगी ना राइट और लेफ्ट में फंसी। राइट हुआ तो सही और लेफ्ट हुआ तो आईने के अक्स की तरह उल्टा। तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। आप जीतना चाहते हैं मुझसे? नहीं, हार का सोच के जीत से मुंह मोड़ चुका हूं मैं। बातें तो बड़ी अच्छी बना लेते हैं आप। बना लेते हैं मतलब? छोड़े, बताइए कहाँ जाना? ऐसी जगह लेकर चलता हूं कि तुम याद करोगी। तैयार होकर आ जाओ। समझ नहीं आता मैं इसे अपने पॉइंट पर कैसे लेकर आऊं। मैं इसे घुमाने की कोशिश करता हूं, उल्टा मुझे ही घुमा देती है। तुम्हें उसकी याद आती है? यूं समझ लो कि याद से जाती नहीं है वो। शादी के बाद कभी मुलाकात हुई उससे? शादी की रात ही मुलाकात हुई थी। ओह, मतलब शादी पर गए थे तुम उसकी, अपनी महबूबा को किसी दूसरे के साथ रुखसत करने? नहीं, वो आई थी हॉस्पिटल। शादी की रात तुमसे मिलने? इसका मतलब है वो भी थोड़ा बहुत चाहती थी तुम्हें? नहीं, उसके अब्बू को हार्ट अटैक हुआ था। ओह, कहीं उस रात वो तो नहीं? हाँ। बहुत बदनसीब हो तुम। कितनी अच्छी लग रही थी वो तुम्हारे साथ। दुआ करो अल्लाह उसके नसीब को अच्छा कर दे। जिनके दिल टूटे हो उनके दिल से दुआ नहीं निकलती। क्या देख रहे? अपने नसीब को। आईने से मत देखे अपना नसीब, वरना आईने के अक्स की तरह उल्टा ही दिखाई देगा। मेरा नसीब तो तुम हो, जो आईने में भी हो तो उल्टा नहीं हो सकता। ये किताबी आशिकों की तरह मजनू बनने वाले मर्द अच्छे नहीं लगते। ये मेरे दिल की आवाज है। दिल से तो सिर्फ धक धक की आवाज आती है, बातों की आवाज तो नहीं आती। तुम मर्द को गलत तराजू में तोल रही हो। शाही तराजू के दो पलड़े होते हैं, जिसमें वजन कभी कम कभी ज्यादा हो जाता है। इसी तरह मर्द और औरत की जिंदगी भी होती है, कभी कोई ज्यादा कभी कोई कम। मैं महसूस करता हूं कि बहुत तलखी है तुम्हारी बातों में। मेरी बातें भी आपने सुनी ही कहा, तो सुना दो ना। क्या सुनेंगे? जो दिल में, मेरे मतलब जो ज़हन में। सिर्फ एक बात कहूंगी। कहो। औरत की आंख से मर्द की कोई हरकत छुप नहीं सकती। वो अलग बात है कि वो सब जानते बूझते हुए भी खामोश हो जाती है। क्या हुआ? जाना नहीं क्या? ऐसे जाएंगे, चेंज नहीं करना? हाँ, मैं चेंज करके आता हूँ।
एक बात बताओ, जब तुम्हें पता है उसकी शादी हो गई है तो फिर तुमने शादी क्यों नहीं की? इंतजार किसका है? यही बात अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम क्या जवाब दोगे? हाँ, मुझे तो उस बेवफा के लौट आने का इंतजार है। इतना यकीन क्यों? क्योंकि मेरे दिल से उसकी मोहब्बत अभी तक निकली ही नहीं। चलो चले। जान छुड़ा रहे हो कि कहीं मैं तुमसे ये ना पूछ लूं कि तुम्हारे दिल में भी अभी तक उसकी मोहब्बत जिंदा है या नहीं? मोहब्बत का क्या है, दिल को उजाड़ कर भी उसी में बसी रहती है। चलो। वहां बैठते हैं। वहां क्यों? मैं जब भी यहाँ आता हूँ वही जगह है जहाँ बैठता हूँ। अच्छा, मैं भी अक्सर यहाँ आती रहती हूँ। यकीनन तुम वहां बैठती होगी। हाँ। किसके साथ? मैं किसी ना किसी केस के सिलसिले में क्लाइंट के साथ या मोस्टली फलीहा के साथ। आप किसके साथ आते रहते हैं? मैं भी जब भी क्लाइंट्स के साथ डील करनी होती थी यहीं आता था। फिर तो वो आपकी बिजनेस चेयर है, मगर आज तो हम बिजनेस के लिए नहीं आए। तो ठीक है, फिर आज हम जगह बदल लेते हैं, एक नई जगह सिर्फ हम दोनों के लिए। थैंक यू। आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? मोहब्बत की नहीं थी, हो गई थी बस। सब कहते हैं मोहब्बत में तो जिंदगी है। झूठ कहा है किसी ने। सच तो ये है, ये जिसे होती है उससे डुबोती है, दुख देती है बहुत। सही कहा तुम, सुख रहने नहीं देती। दर्द न जाने और कोई दर्द न जाने कि रोए भर भर अखियां, सुने न कोई दिल के दर्द न जाने। मोहब्बत अधूरी होती है इंसान में। मोहब्बत को भी इंसान ही पूरा नहीं होने देते। गलत कह रही है तुम। मोहब्बत हमेशा अपने आप को अधूरा रखती है। ये खेलती है हर मोहब्बत करने वाले इंसान से, हर वफादार को बेवफा बनाकर खुद किसी और को फंसाने निकल जाती है। मेरी पसंद को पसंद करो। नहीं, तुम्हारी पसंद में
एक बेवफा का नाम आता है। दूसरा दिन हो गया आज। भाई रोज अपनी चहेती बीवी को लेकर निकल जाता है और आप भी उसे मना नहीं करती हैं। अब क्या कहूं? जब अपनी औलाद ही निकम्मी है तो किसी दूसरे से क्या कहूं? तो कहना चाहिए ना, जैसे मुझे कहा करती थी, होटल में जाकर फजूल खर्ची नहीं करनी, घर बैठो, यहाँ पकाओ और खाओ। पैसे तुम्हारे वाला कुछ कमा के लाता है क्या? बहू के घर से कुछ आने की उम्मीद तो है ना? काश मेरी शादी भी मेरी मर्जी से हुई होती। कम से कम आज मैं अपने सास और ससुर के घर ऐश तो कर रही होती। ये सब ना आप और अब्बा जी की वजह से हुआ है। आप लोगों ने शादी करवाई मेरी इस निकम्मे नकट्टू से। कमा के नहीं लाता, बातें बनाते हैं बस। ये कल से फोन कर रहा हूं, कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहा? उठा लो कॉल। मुझे लगता है ये बात के बगैर जान नहीं छोड़ेंगे। नहीं, ऐसे ही टाइम वेस्टेज है। फिर भी सुन लो, कह दो बेचारे को बार बार फोन कर रहा है, या मैं कह देती हूँ। अरे नहीं, ऐसे ही कोई फ्री मिनट वाला हुआ तो तुम्हारी बात सुनकर मुझे हमेशा तंग करता रहेगा। वैसे भी हम दोनों साथ हैं, अपनी बातें करते हैं ना। ये इंसान पास नहीं आएगा। इसने फिर से बाइक गलत पार्क कर दी। मैं इसको बताती हूँ। तुम जैसे लोगों को ना फांसी होनी चाहिए। चलो चले, इशारा खुल गया। तुम कमरे में जाओ, मैं अम्मा को मिलकर आता हूँ। तो चले मैं भी मिलाती। अरे नहीं, वो कहेंगी खुद खाकर आ गए, हमारे लिए नहीं लाए। तो लाना चाहिए था। चले कोई बात नहीं, अभी ले आते। एक्चुअली मैं अभी बहुत थक गया हूँ। आई एम रियली टायर्ड। अगर फिर भी खाना लेकर आना है तो तुम गाड़ी की चाबी ले जाओ।
नहीं नहीं, रहने दे, मैं रूम में ही चलती हूँ। उसने ना भाई को पूरी तरह से अपने हाथ में कर लिया। मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो जरूर कोई ना कोई तावीज करवाती है। तुमने मीना को कहा था पूछने के लिए? ऐसे ही थोड़ा वो फट से बता देगी। शाही ने मुझे तो ऊपर भेज दिया, रूम की तो दी नहीं। भाभी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, एक जरूरी बात करनी थी। क्या जरूरी बात करनी थी? मैं जरा शाही से रूम की ले आऊं। भाई कहाँ गया है? वो नीचे अम्मी से बात कर रहे हैं। चले आप मेरे कमरे में चले, वैसे भी भाई के सामने बात नहीं हो पाएगी। अम्मा, 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 क्या हो गया बेटा? ये कहाँ फंसा दिया मुझे? यही तो मैं तुम्हारे अब्बा से पूछ रही हूँ। हुआ क्या है? हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ बताओ तो सही। आपकी बहू अपने पर्स में सुआ लेकर घूमती है। सुआ, और जब कुछ गलत देखती है सुआ निकाल लेती है। हाय हाय बेटा, ये तो बता रहा है या डरा रहा है? बता रहा हूं अम्मा, मैं तो बता रहा हूं, डरा तो वो रही है। रहमत, अब क्या होगा? हमारे तो सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। भाजी कुछ करें ना। मेरे ख्याल में बेटा परहेज इलाज से बेहतर है। रिया ये तुम्हारी खोल रही तो आज तुम्हारी खैर नहीं। हेलो, कल से फोन कर रहा हूं, बहुत बिजी हो। कौन कौन बोल रहा? ओह सॉरी, मुझे अपना तारुफ पहले कराना चाहिए, वरना तुम्हें ये पूछने की जरूरत पेश ना आती। कौन बोल रहा? अभी भी तुमने अपना नाम नहीं बताया। के बोल रहा? के? मेरा ख्याल है आपने गलत नंबर पे कॉल कर दिया। नंबर तो राइट है, हाँ अलबत्ता बंदा रॉन्ग कह सकते, जिससे बात कर रहा हूं मैं। क्या मतलब? मतलब की बात तो भी मैंने की ही। करो ना, क्या बात करनी है? रिया को जानते हो? यही सवाल अगर मैं करूं तो? सवाल नंबर 2, वहीद खान के दामाद हो ना? हाँ लेकिन शाही, कमरे की चाबी तो दे दे। अब तुम्हें मेरे दोनों सवाल सोने नहीं देंगे, जाग मैं भी रहा हूं तुम्हारी कॉल के इंतजार में।
सुआ हर वक्त अपने पास रखती हो? हाँ, बिगड़े हुए लोगों को सुधारने के लिए हमेशा पास ही रखती हूँ। ऐसे लोग सुधर जाएंगे क्या? हाँ, देखा नहीं था क्या कैसे हाथ जोड़कर भाग गया था? हाँ, देखा था। बस इतना ही काफी। लेकिन आप इतना कुरेद के क्यों पूछ रहे? वो एक्चुअली तुम्हारा ये रूप पहले कभी नहीं देखा ना। वो रूप तो सिर्फ बिगड़े हुए लोगों के लिए। आप तो नहीं बिगड़े हुए ना? हाँ, नहीं, मैं क्यों बिगड़ूंगा? आई नो, आप बहुत अच्छे हैं। हाँ, मैं चेंज कर आती हूँ। मुझे क्यों लगता है हर तरफ से मैं ही फंसता जा रहा हूं। एक तरफ वो है के और दूसरी तरफ सुए वाली बीवी, सुए वाली। किस खानदान में फंस गया हूं मैं? किस खानदान में? बिन नुसरत, लाइट ऑफ कर दो, मुझे तो नींद आ रही। तुम्हें नींद आ रही है और मेरी नींद उड़ गई है। नुसरत बेगम, मौत बरहक है। अगर हमारी मौत बहू रानी के हाथों लिखी है तो कौन टालेगा? तुम मुझे इस घर में लेकर ही क्यों आए रहमत? ओए, मुझे क्या पता था। बस एहतियात करो, जितनी लिखी है वो सुकून से गुजर जाए। हाय, अब तो डर ही रहेगा हर वक्त। जाने कब किस बात पर हमारी बहू सुआ निकाल ले। अब सुआ याद करा दो, नींद तो उड़ गई। क्या हुआ? दिन में इतना मत सोचा करो तो ख्वाब में भी डर लगने लगे। सो जाओ। समझ नहीं आ रही। जब से ये शादी की है सुख का सांस नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। अब तो नींद भी इस परेशानी की नजर हो गई। एक तरफ सुए वाली बीवी और वो एक के कौन है? रिया के बारे में क्या जानता है? लेकिन उसने तो मेरे ससुराल का भी बताया था। कौन है ये? कौन है ये? गड़े मुर्दे उखड़कर मेरे सामने क्यों आ रहे हैं?
किसकी बदुआ है जो मुझे चैन नहीं लेने दे रही? किसकी बदुआ है? मैं शाहजमान वल्द रहमत अली वकाइमी होशो हवास मारिया वल्द अनायत को तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। मारिया, मारिया, शादी हो गई? बारात तो पहले ही चली गई थी, बट समेटने में थोड़ा टाइम लग गया। ये देखो कितना सारा खाना दिया उन्होंने। है तो मालिक, मगर मुझे कभी नौकर नहीं समझा। और कह रही थी कि मारिया को ज्यादा खिलाना और बहुत सारी दुआएं दी तुमने। दुआएं तो सब देते हैं मुझे, मगर मेरे नसीब में दुआओं का लगना लिखा ही नहीं हुआ। वैसे तुम यहाँ बैठी क्या सोच रही थी? उस बुरे दिन की याद आ गई थी अम्मी, जब तलाक हुई थी। ये मनहूस बात मत किया करो। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जब बच्चा पेट में हो तो औरत को तलाक नहीं होती। एक दिन ये बच्चा भी हो जाना है तो फिर? तो उससे पहले दावा दायर हो जाएगा। उस वकील का कार्ड मिल जाता तो पूछ लेती। 9 दिन हो गए उसकी शादी को, पता नहीं उसने कागजात देखे भी हैं कि नहीं। दिन तो हम गिनते हैं ना मम्मी, बड़े लोगों को क्या पता कितने दिन कितने महीने। अच्छा, मैं खाना निकाल के लाती हूँ, फिर दोनों मिलके खाते हैं, ठीक है? छड़ चाहता क्यों संभाले, जाने दे जो है जाता छोड़ के। दिल को नए से भरम क्यों, फिर ख्वाहिशों के जख्म क्यों, मंजिल मिले है राहें जोड़ के। शाही, यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? अपनी किस्मत देख रहा हूं। मैं भी शादी के शुरू के दिनों में ऐसे ही अपनी किस्मत को देखा करता था। फिर क्या, जो था उस पर सब्र कर लिया। तो आप क्या कह रहे हैं, मैं भी सब्र करूं? इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है बेटा। जाओ, जाके सो जाओ। अब्बू, मुझे एक बात बताएं, अगर आपको यकीन हो कि आपके साथ आपकी बीवी नहीं मौत लेटी हुई है, तो आपको नींद आएगी? उस वक्त नींद तो क्या, सांस भी नहीं आएगी। चल शाबाश। सोचो, क्या हुआ? खाने के लिए कुछ लेकर नहीं आए? शाही सीढ़ियों पे बैठा हुआ था। हैं? फिर लड़ाई होगी क्या? ताया भी पास थे।
अब्बा जी सीढ़ियों में? हाँ, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी भाभी ने शाही को सुआ दिखाकर कमरे से बाहर निकाल दिए। जाहिर है डर तो लगता है ना, लेकिन अब्बा जी सीढ़ियों में क्या कर रहे हैं? हो सकता है ताई ने सुआ दिखाकर उनको भी कमरे से बाहर निकाल दिया हो। ऐसे ही अंदाजा लगा रहा था, ताई है ना, कुछ भी कर सकती है। वो सीढ़ियों में क्या कर रहा है? अपनी किस्मत देख रहा है। किस्मत तो मैं भी देख रही हूँ अपनी कई सालों से, बदलती नहीं है। जो किस्मत में था वो मिल तो गया है। खाक मिल गया। मेरे मासूम से बच्चे की जिंदगी रोल दी है तुमने। मैं देखती हूँ उसे जाके। और अगर वो सुआ लिए खड़ी हुई तो मैं तो कहता हूँ बेगम चुपके से सो जाओ, ये नींद खराब होगी तो फिर नहीं आएगी। वैसे रहमत, ये तुमने किया क्या हमारे साथ? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या गया है। आप तो ये भी नहीं पूछ सकते कि उसका बाप देगा क्या क्या? तो बेटी तो दे दी उसने, और साथ में सुआ भी। हाय, अब मेरे शाही का क्या बनेगा? कितने लाड प्यार से पाला है मैंने उसे। हेलो, मुझे यकीन था तुम्हें नींद नहीं आएगी। सोया तो तू भी नहीं है। बात अधूरी रह गई। बता, पूरी कैसे होगी? बड़ी जल्दी है। देर तो तुम भी नहीं करना चाहते। बोलो, कैसे पूरी होगी ये अधूरी बात? मिलना पड़ेगा। कब और कहाँ? अभी मिल लें? नहीं, अभी नहीं। मुझे लगा तुम्हारे कब कहाँ में बेचैनी है। हाँ, लेकिन इतनी भी बेचैनी नहीं है। शाही, इतना तो इंसान का साया उसके साथ ही रहता, जितना ये बीवियां रहती। आजकल के मर्दों को बीवियां कम और चौकीदार ज्यादा मिल गए। क्या बनेगा बेचारे मर्दों का। तुम अभी तक सोई नहीं? जब शौहर से एतबार उठ जाए तो बीवी को नींद नहीं आती। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ वो अब ये मत पूछना कि मैं तो सो गई थी। मुझे पता है तुम्हें मेरे बगैर नींद नहीं आती। घुमा लिया? हाँ, इससे पहले कि तुम मुझे फिर से घुमाओ, मेरे सवाल का जवाब दो। यहाँ क्या कर रहे हो और किसकी कॉल?
वो बार बार कॉल आ रही थी उसी नंबर से, वही कंपनी वाले। मैंने सोचा तुम डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं बाहर आ गया। इस वक्त कंपनी वालों की कॉल? हाँ हाँ, वो तो 24/7 काम करते हैं, सेल्स टारगेट कंप्लीट करना होता है ना उन्हें। तो जब मैंने कहा था कि दिन में उन्हें कॉल कर लो तो उनसे बात कर लेनी चाहिए। ऐसे ही मैंने कहा दिमाग खराब करेंगे, और फिर तुम भी तो थी ना, तुम्हें पता है तुम पास हो तो। अच्छा, पास तो मैं अब भी थी जब आप मुझे अकेला छोड़ के बाहर आ गए। यार ये तुम मुझे बातों में घुमा रही हो। मैं घुमा नहीं रही हूँ, सीधा मुद्दे पे लेकर आ रही हूँ। बताओ क्या ऑफर दिए कंपनी वालों ने? वो डील करना चाहते हैं। तो ठीक है, कल उन्हें बुला लो। पहला विजिट मुझे खुद करना है, देखूं तो सही कौन है, क्या करते हैं। ठीक, आप मुझे कंपनी का नाम बताएं, मैं उनके बारे में रिसर्च कर लेती हूँ। ठीक है, मुझे कंपनी प्रोफाइल जब आती है तो आई शेयर इट विद यू। ओके? कल वैसे मेरा कोर्ट से ऑफ है, ऐसा करती हूँ कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, एक बार मैं मिल लूँ, तुम उसके बाद देखना किसी फ्रॉड में ना फंस जाना। तुम्हारे होते हुए मेरे साथ कोई फ्रॉड कर सकता है क्या? लगा लिया मक्खन। चलो सोएं। अब नींद कहाँ आएगी? देखो बाहर कितना अच्छा मौसम है, आओ बाहर चलो। ओके। इससे मौसम की पड़ी है और मुझे मुसीबत। ये क्या हो रहा है बेटा? वो रात जागने की वजह से फरीशा के सर में दर्द था, तो मैंने सोचा नाश्ता आज मैं बना देता हूँ। शादी से पहले तो ये काम कभी नहीं किया था तुमने। शादी के बाद हर मर्द पे फर्ज होता है ये काम। ले जा बेटा, ठंडा हो रहा है, फिर तेरी बीवी खाएगी नहीं। तेरी माँ भी ऐसी किया करती थी। जा बेटा जा, ले जा ले जा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। बिल्कुल बाप पे गया है बीवी की खिदमत करने, जरा सा भी लेफ्ट से राइट नहीं हुआ। हो गया नाश्ता बना। अब तो बनाने पड़ेगा। उठो उठो भाई, इतना मजे का गरम गरम नाश्ता है। ये क्या है? क्या क्या है? ये नाश्ता आपने क्यों बनाया? तुम्हारे सर में दर्द थी ना, इसलिए।
हाँ तो कोई बात नहीं, मैं उठ के बना लेती। नहीं, मैं हूं ना। चलो फ्रेश हो जाओ, वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा, और अगर नाश्ता ठंडा हो गया तो मक्खन नहीं लगेगा। हाँ भी आती हूँ। तू आजा बीच में, तू मेरी लव स्टोरी ना चलने देना। हेलो, गुड मॉर्निंग। मतलब पे आ। मुझे पता था तुम्हें मुझसे ज्यादा जल्दी। मैंने कहा मतलब पे आ। डर है कहीं बेगम ना आ जाए। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ तुझे, अगर मैं घूम गया तो टिक नहीं पाएगा तू। ओके ओके, कब आ सकते हो? घंटे तक। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगा। ओके। सुबह सुबह किसकी कॉल आ गई? ये वही है। पूछ रहे थे कब तक आ सकते हो। पता नहीं क्यों मुझे तो फ्रॉड लग रहा है, जितना वो पीछे पड़ गया। अभी जाऊंगा तो पता चल जाएगा। चले नाश्ता शुरू करें। नहीं, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा, खुद। यानी फुल मक्खन। तुम्हें लगता है कि मैं? अरे मजाक कर रही हूँ मजनू जी। चले अब लगा भी ले मक्खन। क्या हुआ मारिया? बहुत दर्द हो रहा है अम्मी आज तो। बेटा, अब जैसे जैसे वक्त नजदीक आएगा ये तो होगा ही। मैं जाते हुए दाई को भेजती हूँ। रहने दे अम्मी, खुद ही तो कह रही है जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे ये तो होगा, क्या फायदा। जब मैंने रोटी बना के रख दी है, दूध भी पड़ा है, पी ले। ये ना रोज की तरह बिल्ली पी जाए। उसका नसीब है अम्मी। अब तुम्हारे नसीब भी इतना बुरा नहीं है जो हर वक्त इसे कोसे देती रहती है। मैं दाई को भेजती हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। अब्बू, ये असलम अंकल की कॉल आ रही है। देखो। हाँ असलम, क्या खबर है? खबर कुछ अच्छी नहीं है भाई। क्यों? क्या हुआ? भाई मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन बैंक वालों ने अपनी रिकवरी करनी है। उन्होंने फैक्ट्री की नीलामी का फैसला कर लिया। क्या? असलम, ऐसा कैसे कर सकते हो? अब मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने इश्तहार अप्रूवल के लिए अपने हेड ऑफिस मेल कर दिया। हाय। हाय, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। क्या क्या कह रही हो? फिर कोई मसला हुआ क्या? नहीं। हॉस्पिटल आई हो ना?
इसलिए पूछ रहा। वैसे कुछ अपसेट थी तो सोचा तुमसे मिल लूं। वैसे भी अच्छी बातें और अच्छे लोग मैं हमेशा याद रखती हूँ। अब ये भी बता दो, अच्छी बातें करने वाले वो अच्छे लोग कौन हैं? अगर मैं ये कहूँ कि वो तुम हो तो? झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। हाँ, सच को झूठ समझना भी अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी बहुत सी बातें मुझे याद आ रही थी, सोचा फिर से कुछ सुन लूं। क्या सुनोगी? जो भी कहो सुन लूं। चलो फिर, 2-3 दिन से मैं भी कुछ पूछना चाह रहा था। चाय पीते हैं? आओ। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। किससे कहूं मैं? अब्बू, आप ऐसा करें कि खालिद अंकल से बात करके देख लें। नहीं बेटा, उनसे तो मैंने शादी पे भी पैसे लिए थे, तो मुझे शर्म आती बात करते हैं। अब्बू, वो आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, मुझे पता है वो आपको कभी भी इनकार नहीं करेंगे। मुझे पता है बेटा, मगर आप ऐसा करें कि फरीशा को बता दें, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी कोर्ट के जरिए। भलिया मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी की जिंदगी पे मेरा बिजनेस असरअंदाज हो। खैर, तुम जरीना से को मुझे कॉफी दे दे। ठीक है, मैं कहती हूँ, आप परेशान न होइएगा। जरीना, जरीना एक कॉफी बना दो। मीना। जी भाभी, कॉफी बना रही हूँ, एक कप मेरे लिए भी बना दोगी? जैसी मैं पीती हूँ ना वैसे बना के देती हूँ आपको। अरे बेटा, इसके हाथ की ना पीना, ये बड़ी काली स्याह कॉफी बनाती है। अरे नहीं, मैं ब्लैक कॉफी नहीं पीऊंगी, मैं खुद बना लेती, लेकिन आपने मना किया था। अब मैं खुद बनाऊंगी तो आपकी नाफरमानी हो जाएगी ना। हाय अल्लाह, मेरी ज़बान क्यों ना कट गई जब मैंने वो झूठी कहानी सुना दी तुझे। मैं बना देती हूँ ना तुम्हें। हाँ। मीना, वो मुझे याद आया। जी भाभी, कल वो तुम क्या कह रही थी मुझे, तावीज़ों वाली बात? मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ? जैसी हम चाहते थे तुम तो वैसी भी नहीं लगती। वो भाभी, अम्मा और आपी। अरे बेटा, इसकी और रानी की आदत है इसी तरह बातें करने की। दरअसल वो मॉडलिंग का भूत सवार है ना सर पर, उल्टी सीधी वीडियो देख ली है, उसी पर पक्की हो गई है। तुम्हें पता है ना कितना बड़ा गुनाह है। अब यही तो मैं इसे कहती हूँ, तुम्हारा कोई जानने वाला हो ना तो एक दफा इसका ये शौक पूरा करवा दो। मैंने कहा था इसको कि एक लड़की है, मैं उससे बात करती हूँ। कॉफी? हाँ हाँ, मैं बनाती हूँ अभी। खैर, अब इधर उधर की बातों में फिर ना भूल जाना कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते थे। सच में मैंने भूल ही जाना था। देखो, तुम्हें बहुत से लोग जानते हैं और जरूरी भी नहीं कि तुम्हें सबका पता होगा। जिसके बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ, हो सकता है तुमने उसका कभी नाम भी ना सुना हो और देखा भी ना हो। हाँ, बहुत से लोग मिल जाते हैं जो मुझे तो जानते हैं मगर मैं उन्हें नहीं जानती। अब तुम किसका पूछना चाह रहे हो, ये पूछोगे तो ही बता सकूंगी कि जानती हूँ या नहीं। किसी असलम नामी शख्स को जानती हो? ये तुम क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही। वैसे तो हो नहीं सकता, कोई बात है, तुम मुझसे छुपा रहे हो।
छुपा नहीं रहा, बता रहा हूं। अब वो कौन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो तुम पर नजर जरूर रख रहा है। जानती हो उसे तुम? हॉस्पिटल में मेरी बलदियत की जगह एक नाम था। यानी तुम्हारे पापा? नहीं, मैं उनकी बेटी हूँ। अब मजीद मत पूछना, दुख होता है ये कहानी दोहरा कर। ओह, अब लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या तुम भी मुझ पर नजर रखते हो? सच बताऊं? झूठ भी बोल लेते हो? एक बार बोला था जब उसकी शादी हो रही थी। अब सच क्या है? अब सच क्या है? मैं तुम पर नहीं, उस पर नजर रखता हूं जो तुम्हें छोड़कर चला गया। अब ये मत पूछना क्यों, मुझे भी दुख होता है वो कहानी दोहराते हुए। रिमशा, खुदा के लिए ऐसा मत करो। रिमशा! ये दुख तो जिंदगी की आखिरी सांस तक रहेगा मेरे साथ। लेकिन अब असलम की हरकतें देखकर मुझे तुम्हारे फ्यूचर की बहुत फिक्र होने लगी है। तुम ऐसा करो कि तुम अपने पापा पे नजर रखो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा। पापा ने अपने किए की माफी भी मांग ली आपसे, फिर भी आपको एतबार क्यों नहीं है? शौहर जब एक बार एतबार खो दे और फिर वो बीवी की बगल में भी सोया हो तो उसे एतबार नहीं आता। कोई दिन तो आएगा जब आपको पापा पर फिर से एतबार होना शुरू होगा। आएगा वो दिन जब बीवी को शौहर पे मुकम्मल एतबार आ जाएगा। कब? जब ऐसा शौहर कब्र में चला जाए। फिर उस बीवी को यकीन हो जाता है कि इसका शौहर अब कब्र से उठकर कहीं नहीं जाएगा। अच्छा किया जो बेएतबार रिश्तों से रिश्ता नहीं जोड़ा मैंने, शादी से बच गए, वरना मैं भी खिदमत गुजारों में शामिल हो जाता और हर रोज एक नए सवाल का सामना करना पड़ता। तुम्हारी हालत देखकर मेरे जहन में अक्सर ये सवाल उभरता है, तो सोचा पूछ ही लूं, कितना चाहती है उसे? यही सवाल कुछ दिन पहले तुम्हारी उसने भी किया था मुझसे। तुम्हें कहाँ मिली वो? अब उसी रेस्टोरेंट में जहां तुम और मैं गए थे। क्या उसका शौहर भी उसके साथ था? नहीं, अपनी बहन के साथ थी। देखना चाहते हो उसके शौहर को? नहीं, इतना जरूरी भी नहीं। जो जरूरी नहीं होता वही दिल चाहता है। वादा रहा, जब दोबारा मिलूंगी तो जरूर पिक्चर लूंगी, फिर दिखाऊंगी तुम्हें, ताकि तुम अपना और उसका मुआवजा कर सको। मैं मुआवजा क्यों करूंगा? देखना तो बनता है ना, पता तो लगे कि तुम्हें छोड़कर किस शहजादे से शादी की उसने।
यही हरकतें बड़ी महफिलों को रौनकें बख्शती हैं पापा। मत कहो मुझे पापा। क्यों? मैं तुम्हारी वजह से माशरे में बदनाम नहीं हो सकता। ये तो रीशा के अंकल और रिया का पापा है। वैसे तुमने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल? अच्छा वो दे दिया था ना जवाब उसे। कब? जब उसने पूछा कितना चाहती हो। क्या जवाब दिया था उसे? मुझे नहीं बताओगी? तो मैंने उससे कहा मैं चाहती नहीं, निभाती थी, क्योंकि मोहब्बत चाहने का नहीं, निभाने का नाम। मगर वो मुझे चाहता था जितना उसकी जरूरत थी। तुम भी तो चाह नहीं रहे, निभा रहे हो। अब वो भी अपने वाले को चाह रही है या निभा रही है, ये तो उसे बताओ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। कैसे हो? आप तो तुम्हारी बीवी का अंकल के बाप का दोस्त और रिया के पापा भी। तुम तो बहुत कुछ जानते हो। मुझे तो अब इस बात पर भी हैरत नहीं कि आप मेरे और रिया के बारे में जानते हैं। पापा होने के नाते इतनी खबर तो होनी चाहिए। जरा सोचो, अगर वहीद को पता चल जाए कि तुम और रिया, तो वो समझेंगे कि तुमने अपनी बेटी के जरिए उनके दामाद को फंसाने की कोशिश की है। मैं अक्सर दोस्तों के साथ ताश खेलता हूं, मगर अपनी चाल चलने से पहले ये जरूर सोचता हूं कि सामने वाले के पास मुझसे बड़ा पत्ता तो नहीं। तुम ब्लाइंड खेलते हो, मैं स्नूकर का प्लेयर हूं। जब फ्रेम पर पहली बॉल हिट करती है तो मेरी नजर सिर्फ ब्लैक क्वीन पर होती है, और मैं कभी भी सामने वाले खिलाड़ी को लेकर जाने नहीं देता। हारना मुझे आता ना, और जीतना मेरी भी आदत है। मगर अब तुम्हें अपनी यह आदत बदलना पड़े। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी कहानी का भी तीसरा एडिशन नहीं, बल्कि पहला एडिशन अभी बाकी। कौन सा एडिशन? वैसे तो बीच में एक लड़की की खुदकुशी भी आती है, लेकिन उससे कुछ साबित नहीं हो पाता। तभी तो तुम अदालत से बरी हो गए। तो जिससे साबित होगा वो बताओ ना। तुम इससे पहले भी एक शादी कर चुके हो ना? अम्मी घर पे नहीं है। जानता हूँ, तुम तो हो ना। जो बात करनी है यहीं पे करो। दरवाजे पे आए फकीर से भी कोई इतनी बेरुखी से बात नहीं करता है जैसे तुम अपने कजन से करते हो।
ये कहानी बहुत पुरानी है, तुम इससे कुछ साबित नहीं कर पाओगे। छोड़ चुका हूं मैं उसको। मगर इस बात का तुम्हारे ससुर को नहीं पता। और ना ही तुमने अपने निकाहनामे में इस बात का जिक्र किया है। लेकिन मुझे तुम्हारी इस शादी से पहले उस शादी का इल्म था, क्योंकि मुझे वहीद ने तुम्हारे बारे में इसी तरह छानबीन करने के लिए कहा था। और मेरी ही सब अच्छा की रिपोर्ट पर तुम्हारी शादी हुई थी। और मेरी सब अच्छा की रिपोर्ट ने ही तुम्हारा रिश्ता पक्का करवाया था। अच्छा, ये सारी कहानी दफन कैसे होगी? शुरू तो कर लेने दो। अभी तो बड़े स्पीड ब्रेकर हैं तुम्हारी कहानी में। उस बेचारी की सारी जायदाद भी हजम कर गए। हाँ? तुम्हें उसमें हिस्सा चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, वो खेल तुमने अकेले खेला है। लेकिन जो अब करेंगे उसमें दोनों का 50-50। मॉम ठीक कहती है, जिस बंदे को धोखे की आदत पड़ जाए उस पर एतबार करने वाला भी धोखेबाज ही होता है। तुम जानते हो, अगर फरीशा को पता चल गया तो? डोंट वरी, मैं ब्लाइंड खेलता हूं और तुम ओपन फील्ड के खिलाड़ी। लेकिन मेरी नजर होगी तुम पर। जहां भी गलत पता चला, हार जाओगे सारे रिश्ते। रहमत, हर वक्त खबरें देखते रहते हो, कुछ घर की भी खबर रखा करो। क्या हुआ? 2 बार कॉफी बना के दे चुकी हूं उसे। तो कोई मेहमान आए घर में क्या? नहीं, वो जो लाडली बहू रानी लाया ना, उससे। बड़ी बातें करती है, बड़े किस्से हैं भाई उसके पास। वैसे आज उसने ना सुए का जिक्र भी कर दिया। देखो नुज़रत, बताने की हद तक तो ठीक है, लेकिन ये जो डराने वाला मामला है ना, ये अपने दिल तक रखो भाई। हाँ, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के आई हूं मैं उससे, वो भी तुम्हारी बीमारी का बहाना करके। हाँ, नहीं तो वो यहाँ आ रही थी तुम्हारा पता करने, मैंने फौरन मना कर दिया भाई। हाँ, झूठ का पोल जो खुल जाना। नहीं, इसलिए कि यहाँ आके उसने बातों में लग जाना था और मुझे फिर से तीसरा कप बनाना पड़ जाना था। आप पहले मेरे हाथ बड़े दर्द कर रहे हैं भाई, मेरा बाजू तो दबा। तुम उसे काम क्यों नहीं करने देती? है, मैं ही उसे कह बैठी थी उस दिन गाड़ी का सुन के कि मेरी सास ने कहा है कि जब तक तुम हमें वारिस नहीं दे देती किचन में ना आना। शुक्र है, अल्लाह बख्शे, मेरी माँ ने ऐसी कोई गलती नहीं। हाँ, तो मैं तो कर बैठी ना, और वो उसी पर पक्की हो गई है। कहती है बाप के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकती मैं। हाय रहमत, मुझे तो लगता है कि हमारे नसीब में बस हुआ ही है। हाय, वो मारिया कितनी अच्छी थी वैसे। शाही के एक दफा कहने पर ना उसने सारी प्रॉपर्टी शाही के नाम कर दी थी, और यहाँ तो बस ना याद करा, वरना वो फिर मेरे ख्वाब में आ जाएगी। ये देख। हाय हाय,
तुम्हें इस हाल में देख के मुझे बहुत दुख होता है। और कुछ? तुम नहीं सोचती कल के बारे में? कौन सा कल? जो गुजर गया, जिसमें हर तरफ खुशी थी, सुख ही सुख था। वही कल तो आज के लिए दुख दे के गया है, तो फिर उसके लिए क्या सोचना? और क्यों? क्योंकि एक कल अभी आना है। कल आने वाला हो या जाने वाला, आज में जरूर धकेलता है इंसान, तो फिर आने और जाने का क्या सोचना? आज में ही जी लेना चाहिए इंसान को, आज का सोच के। लेकिन मैं सोचता हूँ तुम्हारी हालत को देख, जख्म ताजा हो तो उससे खून रिश्ता है, और जब सूख जाए तो दोबारा ताजा होने के बहुत तकलीफ देते हैं। मैं बांटना चाहता हूँ तुम्हारे हर दुख, इतना हक तो है ना मुझे। जैसे ही हक दे तो कोई ना हक मारा जाता है, और मेरा हक कोई बांटे की चीज नहीं जिसे मैं बांट दूं। मुझसे तो इतनी नफरत ना करो, धोखा तुम्हें उसने दिया। कितनी बार कहूं, उसने धोखा नहीं दिया मुझे, मैंने लिया है। लो खा लो। नहीं। क्यों? क्योंकि हजम नहीं होगा मुझे। बड़ी मेहनत से कमाता हूं मैं। मेरी माँ भी बहुत मेहनत से कमाती, कभी कभी उनकी भी कमाई मुझे हजम नहीं होती। ख्वाब जो जुदा हुए आँखों से फना हुए, आँखों में ही तेजो पलझी, हाथ पकड़ने वाले दिल में उतरने वाले, दिल से उतर कर चल दिए। इस इश्क की दुआ से रहने लगे फना से, हम दर्द सहने वाले लगते जरा जुदा से। दर्द न जाने और कोई दर्द न जाने। एक प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है, मैं चाहता हूं कि उस नीलामी में तुम अपीयर हो जाओ। इन्वेस्टमेंट कितनी करनी होगी? 8 करोड़, 4 तुम्हारा, 4 मेरा। 4 करोड़? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तुमने सिर्फ 1 करोड़ का बंदोबस्त करना, बाकी 3 करोड़ मैं तुम्हें बैंक से लोन ले दूंगा। नहीं, लेकिन बैंक में भी तो कुछ रखवाना पड़ेगा ना। हाँ, तो 3 प्लॉट है ना तुम्हारे अब्बा के पास, उनमें 1 प्लॉट वो है जो तुमने अपनी पहली बीवी की प्रॉपर्टी को बेचकर खरीदा था। कर सब रब दे हवाले, छड़ चाहता क्यों संभाले, जाने दे जो है जाता छोड़ के। दिल को नए से भरम क्यों, फिर ख्वाहिशों के जख्म क्यों, मंजिल मिले है राहें जोड़ के। इस इश्क की दुआ से रहने लगे फना से, हम दर्द सहने वाले लगते जरा जुदा से। दर्द न जाने और कोई दर्द न जाने, कि रोए पागल किए सुने न कोई दिल के दर्द न जाने। कौन आया था? दाऊद। क्या कह रहा था? वही जो मेरी अम्मी कहती हैं। उसे भी एहसास है तुम्हारा। उसने हॉस्पिटल में सुन लिया होगा डॉक्टर को, इसीलिए तुम्हारे लिए फल लेकर आया है।
लेकिन मुझे लगता है तुमने खाई नहीं। दिल नहीं अम्मी। चलो कुछ खा लो। नहीं अम्मी। जिसके लिए मरी जा रही हो वो पता नहीं किसके साथ ऐश कर रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसी तबीयत है आपकी? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और ये फलीहा आपको ज्यादा तंग तो नहीं करती? ये बहुत ज्यादा सख्ती कर रही है और बहुत सख्ती करती है। अच्छी बात है। मैंने इसे कहा था कि आपको बिल्कुल भी बदपरहेजी ना करने दे। अच्छा, मैं समझा ये खुद ही मेरी माँ बनने की कोशिश कर रही। अब पता लगा तुम समझाती उसे, है ना? अब्बू आपको खोना नहीं चाहते इसलिए हम दोनों ये करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि बैंक से कोई सेटलमेंट बनी आपकी? हाँ नहीं बेटा, अभी फिलहाल तो नहीं हुई। हाँ बेटा बात चल रही, हो जाएगा। और फैक्ट्री जा रहे हैं ना? फैक्ट्री नहीं बेटा, बस अभी तो मैं आराम कर रहा हूँ। चले अच्छी बात है, लेकिन जब भी जाए फलीहा को साथ लेकर जाना, ये आपका ख्याल रखेगी। हाँ ठीक है, ऐसे ही करूँगा। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है ना? जी जी सब ठीक है। चलो ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और सबको मेरा सलाम कहना, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। करोड़ों की प्रॉपर्टी है अम्मा, करोड़ों की। नीलामी पर सिर्फ 8 करोड़ की मिल रही है। 8 करोड़? मुझे सिर्फ 4 करोड़ देने हैं। 4 करोड़? जब नीलामी होगी तब सिर्फ 1 करोड़ चाहिए। शाही करोड़ों की बारिश ही करता जा रहा है, कभी कम कभी ज्यादा। अम्मा ऐसा चांस बार बार नहीं मिलता। बाकी के 3 करोड़ कहां से आएंगे? 3 प्लॉट है ना, उनमें से 1 प्लॉट के कागजात मैं बैंक में रखवाऊंगा। लो कर लो बात, आने की बजाय जा रहा है सब कुछ। अब्बा फिलहाल सिर्फ 1 करोड़ दे मुझे। मेरे पास तो 1 करोड़ नहीं है बेटा। शाही तुम ऐसा करो कि अपने ससुर से मांग लो, बेटी को तो कुछ ना कुछ देना ही है ना उन्होंने, पता भी चल जाएगा क्या देंगे।